मोदी तय करेंगे मुसलमान कौन है, आरएसएस तय करेगी मुसलमान कौन है। आप कौन होते हैं मेरे मुसलमान होने का फैसला करने वाले। फिर इसमें एक और नया सेक्शन 3RA ये बोलता है वही मुसलमान वक्फ कर सकता है जो 5 साल से मुसलमान। मोदी जी क्या आप सर्टिफिकेट देंगे किसी को घर पे बुला के, चलो तुम्हारे 5 साल मुकम्मल हुए, अब तुम मुसलमान हुए। 5 साल उन्हें मुकम्मल करना कहते। मोदी आपको क्या मालूम कौन मुसलमान है, नहीं है आपको मालूम तो बताओ। आप कौन होते हैं मेरे मुसलमान होने का फैसला करने वाले। नहीं, उन्हें 5 साल दिखाना। उन्हें अगर महबूब नगर में कोई मुसलमान बोल रहा कि भाई मैं ये जमीन अल्लाह के नाम पे इबादत समझ के वक्फ कर रहा हूं, तो कलेक्टर साहब बोलेंगे तुम 5 साल से मुसलमान है ही नहीं है। अरे जब अम्मा के पेट में था तो अम्मा ने कुरान पढ़ पढ़कर मुझे सुनाया। जब अम्मा के पेट से अल्लाह ने मुझे निकाला तो मेरे कान में आजादी गई। जब मैं पढ़ना चलना शुरू किया तो मुझे कलमा सिखाया गया। अब मोदी तय करेंगे मुसलमान कौन है, आरएसएस तय करेगी मुसलमान कौन है। ये कानून ये कह रहा है कि ये तय करेंगे कि तुम मुसलमान है या नहीं। ये सेक्शन 3RA पढ़ लो, आप अंदाजा लगाओ क्या होने वाला है। फिर ये खड़े होकर बोलेंगे तो मुसलमान नहीं है, जाओ कोर्ट को जाके प्रूफ करो। अब मुझे मुसलमान हूं नहीं हूं कोर्ट को जाना पड़ेगा। ये ग्रुप में मारते हैं, 1 to 1 कभी नहीं आते हरामजादे ये पूरे। और उनके जेब से 2800 रुपये भी छीन लिए ये तमाम जालिम लोग। मोबाइल फोन छीन लिए और धमकी दी अगर पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। अच्छा आपको मालूम वो जो मारने वाले क्यों जा रहे थे कल्याण को, वो पुलिस में भर्ती का एग्जाम लिखने जा रहे थे। जब वीडियो आम हो गया, उनसे जो सलूक किया गया, तो हजरत रेलवे पुलिस को जरा शर्म आई। 28 अगस्त के दिन अशरफ अली सैयद हुसैन जो 40 गांव महाराष्ट्र के हैं, जो जलगांव से कल्याण जा रहे थे, तो उनके पास ट्रेन में जब कोई सफर करते हैं तो खाना रख के जाते हैं। वहां पर बलवाइयों ने, माप ने इस ज़ईफ को 70 साल से ज्यादा इनकी उम्र है, इनसे पूछा कि बता तेरे इस डब्बों में क्या है। तो अशरफ अली सैयद हुसैन साहब ने कहा कि इसमें भैंस का गोश्त का सालन है। महाराष्ट्र में भैंस के काटने पर पाबंदी नहीं है। तो उनको मारा गया, पीटा गया, खूब मारे उनको। वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं मारने की मुसलमानों की। ये ग्रुप में मारते हैं, 1 to 1 कभी नहीं आते हरामजादे ये पूरे। ग्रुप में आते हैं। ग्रुप में एक ज़ईफ बूढ़े को मारे हैं। आप बताइए कि तुम्हारा बाप भी तो उस तरह की उम्र का होगा जालिमो। तुमने एक 70 साल के बूढ़े को जो कह रहा है कि भाई भैंस का गोश्त है, वो कल्याण में उतरना चाहते थे, उनका स्टेशन कल्याण था, तो बोले नहीं उतर सकते। और उनके जेब से 2800 रुपये भी छीन लिए ये तमाम जालिम लोग। मोबाइल फोन छीन लिए और धमकी दी अगर पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। रेलवे की पुलिस ने कहा कि नहीं, सीट का झगड़ा था, सीट का झगड़ा नहीं था। अच्छा आपको मालूम वो जो मारने वाले क्यों जा रहे थे कल्याण को, वो जलगांव से कल्याण क्यों जा रहे थे, वो पुलिस में भर्ती का एग्जाम लिखने जा रहे थे। ये फिर कल मेरी बात हुई अशरफ अली सैयद साहब से। मैं उनसे बात किया फोन करके, हमारे मजलिस के जिम्मेदार उनके साथ गए दोबारा रेलवे स्टेशन को कंप्लेन कराने के लिए। बाद में फिर जब वीडियो आम हो गया, उनसे जो सलूक किया गया, तो हजरत रेलवे पुलिस को जरा शर्म आई। पहले तो बोले नहीं सीट का झगड़ा है, खैर केसेस बुक करे।
मसाजिद को खतरा, दरगाहों को खतरा, सब छीन ली जाएंगी। जिस तरह CAA में हमारी माँ बहनों ने बुर्का पहनकर निकल कर आए थे, जिस तरह हमारे बुजुर्ग हमारी रहबरी कर रहे थे वक्फ को बचाने के लिए, वरना एक मस्जिद हम खो चुके हैं और मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों को, यतीम खानों को हम नहीं खोएंगे। जो मशाइखीन उज़्ज़ाम है वो अपने खानखाओं में ना बैठे, बल्कि खानखाओं से निकलकर रस्म शबीर अदा करने का वक्त है ये। तो नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, खूब दुआएं करिए और एहतजाज के लिए तैयार रहिए। बीजेपी हरियाणा में हराना है उसको वहां पर इंशाअल्लाह ताला, कश्मीर और जम्मू में खास तौर से बीजेपी को हराना। और याद रखो मुसलमानों, तुम अगर यही समझोगे कि हम नहीं उनको है, फुला है, अरे है बाबा, मगर तुम्हारे दरमियान में भी से थोड़े दीवानों को पैदा करो, थोड़े दीवानों को पैदा करो जो तुम्हारी लड़ाई लड़ सके। जालिमों ने पूरे मिलकर एक मर्द मुजाहिद इम्तियाज जलील को हरा दिया महाराष्ट्र में, क्योंकि जानते थे अगर ये जीतेगा तो सदुद्दीन ओवैसी के साथ पार्लियामेंट में हमारी नींद हराम कर देगा। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, अपनी सियासी क़यादत को भी मजबूत करो, पहचानो इन चीजों को। जो वकला है, मुस्लिम वकला, वो सेमिनार करें, वो मस्जिदों के जिम्मेदारों से इजाजत लेकर जुमे के दिन जाकर इस कानून के बारे में बताएं। जो मशाइखीन उज़्ज़ाम है वो अपने खानखाओं में ना बैठे, बल्कि खानखाओं से निकलकर रस्म शबीर अदा करने का वक्त है ये। जो लोग यतीम खाने चलाते हैं उनको खतरा है, मसाजिद को खतरा, दरगाहों को खतरा, सब छीन ली जाएंगी। ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी शनाख्त की, हमारी इबादत करने की लड़ाई है ये। अगर आज हम इसमें कोताही करेंगे तो नुकसान किसका होगा आप जान लो, नुकसान हमारा ही होने वाला है खुदा ना खास्ता। एहतजाज का जब ऐलान होगा तो एहतजाज पुरअमन होना चाहिए और पुरअमन ही होगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह CAA में हमारी माँ बहनों ने बुर्का पहनकर निकल कर आए थे, जिस तरह हमारे बुजुर्ग हमारी रहबरी कर रहे थे वक्फ को बचाने के लिए, वरना एक मस्जिद हम खो चुके हैं, एक मस्जिद हम खो चुके हैं और मस्जिदों को, खानकाओं को, दरगाहों को, यतीम खानों को हम नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं मारने की, मुसलमानों की, ये ग्रुप में मारते हैं, 1 to 1 कभी नहीं आते हरामजादे ये पूरे। अशरफ अली, सैयद हुसैन जो 40 गांव महाराष्ट्र के हैं, जो जलगांव से कल्याण जा रहे थे, तो उनके पास ट्रेन में जब कोई सफर करते हैं तो खाना रख के जाती हैं। वहां पर बलवाइयों ने, माप ने इस ज़ईफ को, 70 साल से ज्यादा इनकी उम्र है, इनसे पूछा कि बता तेरे इस डब्बों में क्या है। तो अशरफ अली सैयद हुसैन साहब ने कहा कि इसमें भैंस के गोश्त का सालन है। महाराष्ट्र में भैंस के काटने पर पाबंदी नहीं है। तो उनको मारा गया, पीटा गया, खूब मारे उनको। वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं मारने की, मुसलमानों की, ये ग्रुप में मारते हैं, 1 to 1 कभी नहीं आते हरामजादे ये पूरे, ग्रुप में आते हैं। ग्रुप में एक ज़ईफ बूढ़े को मारे हैं। आप बताइए कि तुम्हारा बाप भी तो उस तरह की उम्र का होगा जालिमों। तुमने एक 70 साल के बूढ़े को, जो कह रहा है कि भाई भैंस का गोश्त है, वो कल्याण में उतरना चाहते थे, उनका स्टेशन कल्याण था, तो बोले नहीं उतर सकते, और उनके जेब से 2800 रुपये भी छीन लिए। ये काशी विश्वनाथ मंदिर का कोई मेंबर वही बनेगा जो हिंदू होगा, सिर्फ हिंदू। मगर हमारे वक्फ बोर्ड में आप कह रहे हैं कि हम गैर मुस्लिम को बनाएंगे। ये आप मुसलमानों के सेंट्रल वक्फ में, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप गैर मुस्लिम को क्यों बनाना चाहते हैं? भारत के मुसलमानों से नाइंसाफी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। आपका मकसद वक्फ बोर्ड को छीनना है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में एक गैर मुस्लिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर होते थे, यूनियन मिनिस्टर। उसके बाद 1995 सेक्शन 9H में जाकर देखिए कौन कौन जो बनेंगे पूरे मुसलमान रहेंगे। अब नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 तो गैर मुस्लिम रहेंगे, हम चाहे तो पूरों को भी बनाएंगे। और फिर स्टेट वक्फ बोर्ड में सिर्फ 4 हम नॉमिनेट करेंगे, नामजद करेंगे, इलेक्शन नहीं होगा स्टेट वक्फ बोर्ड का।
मेरा पूछना नरेंद्र मोदी से यह है कि ये जो यूपी में काशी विश्वनाथ, हमारे मीडिया के, तेलुगु मीडिया के लोग भी हैं, मैं शुक्रगुजार हूं आप इतनी रात से बैठे हुए हैं। यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर का एक्ट है 1983, सेक्शन 3 सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 पढ़ लो आप, जिसमें साफ तौर पे बोल रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का कोई मेंबर वही बनेगा जो हिंदू होगा, सिर्फ हिंदू। अच्छा, इसमें हिंदू का डेफिनेशन आइन में आर्टिकल 25 में हिंदू के माने हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, मगर काशी विश्वनाथ में सिर्फ हिंदू बनेगा, सिख नहीं बन सकता, बौद्ध का नहीं बन सकता, ना जैन बन सकता। मगर हमारे वक्फ बोर्ड में आप कह रहे हैं कि हम गैर मुस्लिम को बनाएंगे। फिर आप जाकर देखिए तमिलनाडु का हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1959, माने ये काशी विश्वनाथ और तमिलनाडु का कानून, और जितने दो कानून में पढ़ूंगा, आंध्र प्रदेश का हिंदू रिलीजियस कानून 87 का, जो तेलंगाना का भी कानून है, कर्नाटका का हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूट 1997 का कानून, ओडिशा का 51 का कानून, बिहार का एंडोमेंट का एक कानून, ये सब ये बोल रहे कि कोई गैर हिंदू मेंबर तो बनना छोड़ो, कमिश्नर भी नहीं बन सकता, असिस्टेंट कमिश्नर भी नहीं बन सकता, ना कोई मुलाजिम भी गैर हिंदू हो सकता, कोई मुलाजिम भी। और ये हमको बोल रहे हैं कि हम बनाएंगे। आप बिहार में श्वेतांबरा जैन, जैनों का कानून है, दिगंबर जैन का कानून है मंदिरों का, उसमें ये बोलते हैं कि सिवाय हिंदू के कोई नहीं बनेगा। नरेंद्र मोदी, क्या आपको दिख नहीं रहा है क्या? ये आप मुसलमानों के सेंट्रल वक्फ में, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप गैर मुस्लिम को क्यों बनाना चाहते हैं? तो क्या आप ये काशी विश्वनाथ का कानून, तमिलनाडु का कानून, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का कानून, कर्नाटका का, ओडिशा का, बिहार का कानून, ये पुकार पुकार कर कह रहा है कि भारत के मुसलमानों से नाइंसाफी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। आपका मकसद वक्फ बोर्ड को छीनना है। अब और एक उसमें अमेंडमेंट है, सेक्शन 3C1, ये कहता है कि जहां पर भी गवर्नमेंट किसी वक्फ की जायदाद पे ऑक्यूपायर है, यानी काबिज है, वो प्रॉपर्टीज वक्फ नहीं होंगी। और उसको डिसाइड कौन करेगा? कलेक्टर डिसाइड करेगा, उसका फैसला फाइनल होगा। और कलेक्टर अगर कहेगा कि ये जायदाद गवर्नमेंट की है, तो कलेक्टर रेवेन्यू को बोलेगा रिकॉर्ड करो, वक्फ की नहीं है, और वक्फ बोर्ड को बोलेगा अपना रिकॉर्ड सही कर लो। कलेक्टर को कस्टोडियन बना दिया गया। अब इसका नुकसान क्या होगा? सच्चर कमेटी में यह कहा गया कि दिल्ली में 316 प्रॉपर्टीज को 2007 में जस्टिस सच्चर कमेटी ने कहा कि 316 प्रॉपर्टीज की कीमत 2007-8 में 6,000 करोड़। ये 316 प्रॉपर्टीज पर हुकूमत काबिज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राजस्थान में 60, कर्नाटका में 42, मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा, यूपी में 60, ओडिशा में 53। अब कोई कलेक्टर ये लिख के देगा नहीं नहीं नहीं, ये तो आप मुसलमानों की ले लीजिए। अच्छा, कानून ये बोलता है कि अगर मेरे पास कोई मसला है, मेरे पास जिम्मेदारी दी गई, तो मैं अपने मसले में जज नहीं बन सकता ना, किसी और को सालिस बनाना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, हजरत कलेक्टर को आप जिम्मेदारी दे रहे हैं। फिर दूसरा उसमें यह है, हजरत बैठे हुए हैं, मुतवल्ली जो होता है वो जबानी ऐलान से भी मुतवल्ली होता है। यह कानून यह बोल रहा है कि नहीं, अब आप जबानी किसको मुतवल्ली नहीं बना सकते। सेक्शन 3(2) ओरल सक्सेशन गैब, जबकि ये तो 100 साल की रिवायत है, जबानी किसी को आप अपना मुतवल्ली बनाते हैं। अच्छा, मगर आप ये बिल तो ये बोल रहा, मगर एक कानून है, जाकिर वकील है, सेक्शन 129 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट
ओरल गिफ्ट होता नहीं होता, हिबा करते ना हम, वो एक्सेप्ट होगा। मगर अगर कोई मुतवल्ली बोलेगा कि नायब मुतवल्ली है, ये मेरा जानशीन होगा, नहीं, गायब। क्यों? क्योंकि वो जब खत्म हो जाएगा तो कलेक्टर साहब बोलेंगे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर साहब ये बोलेंगे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी से, वक्फ यूजर निकलेगा तो कौन से कानून के तहत मेरी जायदाद को हिफाजत मिलेगी? तो मोदी बोलेंगे मोदी है तो मुमकिन है। अगर आप महबूब नगर में किसी एक दरगाह में जाकर उर्स में फूल पेश कर रहे हैं, किसी खानखा में बैठकर अल्लाह का जिक्र हो रहा है, तो मोदी ये कह रहे हैं कि तुम वक्फ यूजर नहीं है। कलेक्टर तय कर देगा ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी और छीन लो इनके हाथों से। 90% प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में वक्फ यूजर है। कब्रस्तान है, खानका है, दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं। ना कब्रस्तान बचेगा, ना दरगाहें बचेंगी, ना मसाजिद बचेंगे, ना खानखाएं बचेंगी, ना ज़िरात की जमीन जो लोग वक्फ करते वो बचेंगे। सेक्शन 3 आ रहा है वक्फ यूजर, यानी वक्फ यूजर का मतलब यह है कि मैं अगर किसी जगह पे, दरगाह पे उर्स होता है तो उर्स तो सिर्फ मुसलमानों में होता है ना, और फिर अगर मस्जिद है, नमाज तो सिर्फ मुसलमान ही पढ़ता है। दरगाह में हिंदू भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, मगर दरगाह के जो रस्म और रिवाजात हैं, जो उर्स के तमाम तकारीब हैं, वो मुसलमान ही करता है। खानखाएं हैं, खबरस्तान हैं, यतीम खाने हैं, तो इसको इस्तेमाल से कानून ने कहा कि वक्फ यूजर से ये वक्फ हो गए। अब मोदी ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं वक्फ यूजर को ही निकाल दूंगा। यानी अगर आप महबूब नगर की किसी एक मस्जिद में 60 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, अगर आप महबूब नगर में किसी एक दरगाह में जाकर उर्स में फूल पेश कर रहे हैं, किसी खानखा में बैठकर अल्लाह का जिक्र हो रहा है, तो मोदी ये कह रहे हैं कि तुम वक्फ यूजर नहीं है। कलेक्टर तय कर देगा ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी और छीन लो इनके हाथों से। ये वक्फ यूजर का है। और आपको जानकर हैरत होगी कि उत्तर प्रदेश में 1,22,599 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। कितने हैं? 1,22,599 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। उत्तर प्रदेश में वक्फ यूजर कितने प्रॉपर्टीज हैं? 1,22,027। 90% प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में वक्फ यूजर हैं। कब्रस्तान है, खानका है, दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं। अब उत्तर प्रदेश में मैंने जिस समाजवादी के लीडर का नाम लिया, हाजी मोहम्मद रजा के घर को तोड़ दिए, उसको माफिया बोलकर, जब कलेक्टर ये बोलेगा कि वक्फ यूजर खत्म हो गया तो पूरे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं मोदी से, वक्फ यूजर निकलेगा तो कौन से कानून के तहत मेरी जायदाद को हिफाजत मिलेगी? तो मोदी बोलेंगे मोदी है तो मुमकिन है। और मुमकिन क्या है कि हम, गवर्नमेंट हमारी है, हम ले लेंगे। ना कब्रस्तान बचेगा, ना दरगाहें बचेंगी, ना मसाजिद बचेंगे, ना खानखाएं बचेंगी, ना ज़िरात की जमीन जो लोग वक्फ करते वो बचेंगी। ये वक्फ यूजर अगर खत्म हो जाएगा, इस बिल में कहा गया कि अगर कोई वक्फ है, हजरत की दरगाह है, हजरत की दरगाह के पास या रशादी साहब के पास जाकर कोई बोल देगा बीजेपी वाला, नहीं नहीं वक्फ नहीं है, ये वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर साहब क्या बोलेंगे? ठीक है, मैं तहकीकात करता हूं। यहां तक समझ में आया, तहकीकात करता हूं। अब यहां से मोदी का दिमाग देखो आप, इनका जो जहर है दिमाग में। तहकीकात कैसा करना वह कलेक्टर तय करेगा। कब तक तहकीकात मुकम्मल करेगा वह कलेक्टर का इख्तियार। क्यों?
क्योंकि जैसे ही कलेक्टर बोलेगा तहकीकात होगी रशादी साहब के मदरसे के ऊपर, हजरत की दरगाह के ऊपर, पेंडिंग इंक्वायरी और वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। पेंडिंग इंक्वायरी और वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो आप समझो क्या करना चाह रहे हैं कि कलेक्टर इंक्वायरी नहीं करेगा, कलेक्टर इंक्वायरी नहीं करेगा और बोलेगा मैं करता हूं, आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। मामला चला 6 महीने से 1 साल, 1 साल से कितने साल हो गए, हम तो महरूम हो गए हमारी प्रॉपर्टी से। फिर सेक्शन 40 है उसमें अभी कानून में, उसमें क्या करेंगे आप? सीओ वक्फ बोर्ड को इख्तियार है कि जाकर वो देखा, अरे भाई ये तो मस्जिद की जमीन है, यहां पे कोई काबिज हो गया, चाहे हिंदू हो या मुसलमान कोई भी हो, सेक्शन 40 में रोकता है। तो नरेंद्र मोदी बोले सेक्शन 40 गैब, सेक्शन 40 नहीं रहेगा। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने शेख यूसुफ भाई एक सुप्रीम कोर्ट के केस में कहा, पैरा नंबर 170 में, कि यह अच्छा कानून है। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस पर आप आगे बढ़ो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 40 के बारे में। और ऐसा ही प्रोविजन सेक्शन 40 का हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है कि वहां के असिस्टेंट कमिश्नर को इख्तियार है कि वो मंदिर की देवताओं की जायदाद के नाम पर जो दिया जाता है उसको बचा सके। मगर आप नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नहीं। जाकर लंगर है, उठा के लेके जाओ जमीन। चोरों पर बड़े मेहरबान है मोदी जी, क्या बोलते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, टार्जन कैसा मार मार के बोलते। अब वक्फ का ट्राइब्यूनल है तो उसमें क्या, एक जज, डिस्ट्रिक्ट जज, सीनियर जज है, रियासत के चीफ जस्टिस अपॉइंट करते, एक आलिम दीन और एक गवर्नमेंट नॉमिनेट करती। अब मोदी क्या बोल रहे, कोई डिस्ट्रिक्ट जज नहीं, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। चलिए समझ में आया। मगर खतरा इसमें क्या है, अगर 2 में से एक को अपॉइंट करे तो उन्हें एक सुनेगा केस को, गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही मेरे को, और अगर गवर्नमेंट नहीं करी तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का ट्राइब्यूनल भी सुन सकता है केस को, ये कहा गया। अच्छा, फिर इसमें एक सेक्शन है, अगर कल कलेक्टर मौलाना से कहेगा कि मौलाना आप इस दरगाह शरीफ के मुतवल्ली हैं, आप लिख कर दे दीजिए खानखा गवर्नमेंट की है। अगर मौलाना लिख कर नहीं दिए तो कलेक्टर मौलाना को 6 महीने की सजा दे सकता और फाइन भी कर सकता। ये इस कानून में है, पढ़ो आप। फिर उसमें क्या कहा गया कि कलेक्टर को कोई जाके बोलने की भी जरूरत नहीं है। अगर कलेक्टर साहब सुबह उठे, घर में खाना नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, मूड खराब है उनका, गाड़ी में जाते जाते हादी साहब के घर को देखे, अम्मा नहीं ये भी वक्फ नहीं है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कलेक्टर खुद तहकीकात शुरू कर सकता है। फिर उसके बाद मौजूदा कानून में सेक्शन 52A है। सेक्शन 52A क्या है, अगर कोई वक्फ की जायदाद को चोरी करता है, बेचता है, तो मौजूदा 95 के कानून में जो 2013 में बनाया गया था, वो ये कहता है कि मुलजिम को कोर्ट 2 साल की कैद बामुशक्कत देगा। अब मोदी जी चोरों पर बड़े मेहरबान है, चोरों पर बड़े मेहरबान है मोदी जी, क्या बोलते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, टार्जन कैसा मार मार के बोलते। अब 2 इयर्स इंप्रिजनमेंट को मोदी जी बोले सिंपल इंप्रिजनमेंट कर देता हूं। क्यों? खाजा का लंगर है, उठा के लेके जाओ जमीन। माने जो कानून में 2 साल की सजा है उसको वो सिंपल इंप्रिजनमेंट कर रहे हैं। जो कानून में नॉन बेलेबल है, वक्फ की जमीन को जो चोरी करता है, मोदी जी उसको बेलेबल कर रहे हैं। ये इनकी नीयत है। और मोदी जानते हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाते रहो, क्योंकि उनको इलेक्शन में शिकस्त नहीं होगी। ये हमारी शरीयत में मदाखलत है। हमको इबादत करने से रोका जा रहा है भारत के मुसलमानों को। और ये इनके चमचे दुम छल्ले जो रंग बिरंगी कपड़े पहनकर चापलूसी कर रहे हैं। अरे जालिमो, तुम जब मरोगे ना तो तुम्हारे कब्रिस्तान को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दोगे। तुम्हारी बाप की खबर पर कोई अगर महल बना लेगा तो तुम क्या बोलोगे? मत करो चापलूसी वक्त हुकूमत वक्त की। मैं पार्लियामेंट के किसी कोने में जाके, क्योंकि मैं सफर में होता हूं, मैं कसर की नमाज पढ़ लिया, मैं भी बोल दूं पार्लियामेंट वक्फ हो गया? नहीं हो सकता ना। मेरी जायदाद नहीं है, पार्लियामेंट भारत की है।
मिला नहीं, मैं जिना टू नहीं हूं, मैं जिन नंबर 1 हूं, याद रखो। उन्हें भाग गया, मैं तो भागूंगा भी नहीं। आज आप आके बोल रहे हैं कि मैं वक्फ की जायदाद को अच्छा करना चाहूंगा। मेरे भाई, ये हमारी शरीयत में मदाखलत है। हमको इबादत करने से रोका जा रहा है भारत के मुसलमानों को। इस तरह का बिल लाकर नरेंद्र मोदी हमको हमारी शरीयत से हमसे छीनना चाह रहे हैं, हमको इबादत नहीं करने देना चाह रहे हैं। और ये इनके चमचे दुम छल्ले जो रंग बिरंगी कपड़े पहनकर चापलूसी कर रहे हैं। अरे जालिमो, तुम जब मरोगे ना तो तुम्हारे कब्रिस्तान को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दोगे। तुम्हारी बाप की खबर पर कोई अगर महल बना लेगा तो तुम क्या बोलोगे? मत करो चापलूसी वक्फ, हुकूमत वक्फ की। ये वक्फ सबका है। मौलाना ने कहा ये इबादत है, वक्फ करना इबादत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको, हमको, पूरे मुल्क के लोगों को जो इस मुल्क की खूबसूरती को मानते हैं, इस मुल्क की खूबसूरती इसका भाईचारा है। इस मुल्क की ताकत हर मजहब को अपने अपने मजहब पर चलना है। मगर मोदी सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। और मोदी जानते हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाते रहो क्योंकि उनको इलेक्शन में शिकस्त नहीं होगी। मुसलमानों को बताओ ये दुश्मन है, इनसे खतरा है। बीजेपी के लोग बोलते इतनी वक्फ की जायदाद है, वो 2 इंडोनेशिया कहते, एक मलेशिया, एक फुला मुल्क। मैं एक साहब से पूछा, मेरे सामने बोल रहे थे, मैंने आप क्या टेप लेके मेजर करे? नहीं, आपके पास जो है, कोई किसी के खेत में जाके आप नमाज पढ़ लिए तो वक्फ हो गई। आप खेत में जाके सूरे फातिहा पढ़े तो वक्फ हो गई। मैं बोला उफ, वो आप तो फजीलतुल शेख बोलना पड़ेगा आपको। बोले क्या मतलब? मेरा बहुत बड़े आलिम दीन। तो मुस्कुराए। मैं बोला एक बात बोलूं, आपको बुरा नहीं माने तो? बोले बोलो। बोला मैं पार्लियामेंट के किसी एक कोने में जाके, क्योंकि मैं सफर में होता हूं, मैं कसर की नमाज पढ़ लिया, मैं भी बोल दूं पार्लियामेंट वक्फ हो गया? नहीं हो सकता ना। मेरी जायदाद नहीं है पार्लियामेंट, भारत की है, बल्कि भारत की आवाम की है, मेरी जायदाद तो नहीं है। बोला आप क्या बोल रहे हैं? अब उन समझ में नहीं आया। अच्छा, एक बीजेपी के बहुत बड़े शायद वकील या जज थे, मेरी बहस सुने, समझ में नहीं आया, पूरे दलील सामने रख रहा था। नहीं तुम जिना 2 है। मिला नहीं, मैं जिना 2 नहीं हूं, मैं जिन नंबर 1 हूं, याद रखो। उन्हें भाग गया, मैं तो भागूंगा भी नहीं। रशादी साहब को देने वाले, वजीफा लेने वाला मौलाना के पास से भी, अरे क्या बात है बताइए, आप मजाक बना के रख दिए। CAA का कानून मुसलमान के खिलाफ, ट्रिपल तलाक का कानून मुस्लिम खवातीन के खिलाफ, UAPA का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मुसलमान, दलित, आदिवासियों पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा उत्तराखंड में तो आप उससे ट्राइबल लोगों को मुस्तस्ना रखेंगे, एक्सेप्शन देंगे, एग्जम्पशन देंगे, और हिंदू कल्चर और कस्टम का एग्जम्पशन देंगे। अच्छा, आपको मालूम, अगर कोई मंदिर है, मंदिर में उसके कस्टम और उसके इस्तेमाल से मंदिर हो जाती है। हम अपनी नमाज से, अपनी दरगाह में, खानकाहों से, इस्तेमाल से नहीं होगा, तो वक्फ बाय यूजर हमारा निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाला जाएगा? ताकि हुकूमत और मोदी जी कब्जा कर लें उस पर।